बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूपीएस बनाना सीखेंगे कि यूपीएस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं और कैसे पार्ट इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। इसके बाद हम यूपीएस का आज प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे, यूपीएस हम किस तरह ख़ुद घर में ख़ुद किस तरह तैयार कर सकते हैं बआसानी। सबसे पहले हमने इसकी ये जो एलईडी हैं ये हमने एलईडी लगा लेनी है, ये देख सकते हैं। फिर सबसे पहले 100, फिर 80, फिर इसी तरह 60, फिर 40, फिर 20, फिर इसी तरह मैन, यूपीएस, चार्जिंग, फुल और ट्रिप, ये हमने एलईडी लगा देनी है। इसके बाद देख सकते हैं हमारी ये जो एलईडी है, एलईडी की जो हमारी वायर है, एक छोटी वायर है एक बड़ी वायर है। ये छोटी वायर है, ये बड़ी वायर है। छोटी जो वायर है हमने इसके अंदर सारी की सारी एलईडी फिट करनी है। छोटी वायर हमने एक तरफ कर देनी है, जो बड़ी वाली वायर है वो हमने एक तरफ कर देनी है। छोटी वायर हमने अंदर वाली तरफ करनी है, इसी तरह जो बड़ी वायर है वो हमने इस बाहर वाली तरफ करनी है। फिर इसी तरह हमने इन एलईडी को अच्छी तरह फिट कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारी जो छोटी वायर हैं ये सारी एक तरफ हैं, इसी तरह हमारी जो बड़ी वायर है हमारी एक तरफ है। ये हमने बड़ी वायर एक तरफ कर लेनी है। इसी तरह हमारी जो छोटी वायर है हमने इनको नीचे की तरफ कर देना है। एक वायर को दूसरी वायर के साथ कनेक्शन के लिए अटैच कर देना है। ये देख सकते हैं जो हमारी सबसे नीचे वाली वायर है हमने उसको अंदर वाली तरफ कर देना है। इसी तरह हमारी जो मैन वाली, जो आपको पता है हमने आपको बताया था मैन वाला जो हमारा पॉइंट है, उसके ऊपर हमने इनको भी हमने इसी तरह करना है। हमने बड़ी वाली वायर बाहर वाली तरफ और छोटी वाली वायर अंदर वाली तरफ कर लेनी। हमारी जो मैन वाली है ये हमने रेड लगा लेनी है। इसके बाद दूसरी हमने जो रेड वाली वायर है ये हमने ट्रिप के ऊपर लगा देनी है कि हमें पता चल जाए कि हमारे ये जो ट्रिप वाली जो है रेड है लाइट। इसके बाद हमारी ये जो एलईडी येलो वाली है ये हमने चार्जिंग के ऊपर लगा देनी है। इसके बाद हमने इनके साथ जो है एलईडी लगा देनी है सारी। इसके बाद हमने ये जो रेड वाली वायर है इसको हमने नीचे वाली एलईडी के साथ कनेक्शन करना है, इसी जिस तरह हमने दूसरी एलईडीओं का किया है। हमने इसके बाद हमने इन सारी की सारी एलईडीओं को आपस में शॉर्ट कर लेना है। इसके बाद हमने ये एलईडी जो जैक हैं ये हमारे दो लगेंगे। ये आप जो मर्ज़ी लगा दें, दो एक साथ आते हैं, दो जो आप जो मर्ज़ी लगा दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं ये जो एलईडी की पहली जो वायर है, ये देख सकते हैं आप जो हमारी पहली वायर है ये हमने मैन वाली, ये हमने मैन के साथ कनेक्शन दे देना है इसका। इसी तरह हमारी जो एलईडी की दूसरी वायर है ये हमने दूसरा जो यूपीएस वाला पॉइंट है उसके साथ हमने कनेक्शन दे देना है। फिर हमारा जो तीसरा है, तीसरा हमने तीसरी एलईडी के साथ कनेक्शन दे देना है। इसी तरह चौथा चौथी के साथ, पांचवा पांचवी के साथ। ये देख सकते हैं आप पांचों की पांचों हमने वायर अटैच कर दी हैं। इसके बाद जो हमारी आखिरी वायर थी ये हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हमारी जो आखिरी वायर थी ये हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर ली है। ये देख सकते हैं हमारी जो एलईडी की सारी जो माइनस वाली वायर थी ये हमने सारी एक जगह पे की। एक जगह पे करके हमने इस एलईडी जैक का जो माइनस वाला पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप माइनस वाला पॉइंट हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया। इसके बाद हमने परसेंटेज वाली एलईडी लगानी है, एलईडी का कनेक्शन करना है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो हमारी सबसे पहले वाली वायर है तो ये हमने इसी तरह 100 वाली के साथ लगा देनी है। इसी तरह हमारी जो दूसरी वायर है ये हमने 80 वाली के साथ लगा देनी है। इसके बाद हमारी जो तीसरी वायर है फिर हमने तीसरी एलईडी के साथ, चौथी जो वायर है हमने चौथी एलईडी के साथ, पांचवी जो वायर है हमने पांचवी एलईडी के साथ लगा देनी है। ये हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब ये हमने सारी की सारी एलईडी जो है एलईडी के साथ जैक लगा दी है। इसके बाद हमारी जो आखिरी वायर है ये हमारी बच चुकी है, ये माइनस वाली वायर है। इस माइनस वाली वायर को भी हमने जिधर हमने दूसरी माइनस वाली वायर लगाई है इसके साथ कनेक्शन दे देना है। ये हमने एलईडी लगा दी है। अब एलईडी का न्यूट्रल भी आप देख सकते हैं हमने लगा दी है। अब एलईडी का काम मुकम्मल हो चुका है।
ये हम जिस वक्त यूपीएस के अंदर सारा कुछ यूपीएस बना के रहेंगे, आखिर में हम जिस वक्त कार्ड लगाएंगे, ये कार्ड के अंदर हमारी ये जो जैक हैं ये कार्ड के अंदर इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है स्विच को कनेक्शन कर देना है, ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने स्विच का कनेक्शन कर देना है। ये स्विच को हम लगा के प्रेस करेंगे तो ये जो स्विच हमारा अंदर चला जाएगा। ये हमने स्विच लगा दिया। इसके बाद हमने स्विच के साथ 2 वायरें कनेक्ट कर लेनी है, एक ऊपर एक नीचे। ये देख सकते हैं आप, एक ऊपर नीचे। हमने आमने सामने नहीं अटैच करनी, हमने ऊपर नीचे अटैच करनी है। ये हमने इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इन दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लेना है। ये हमारी दोनों के दोनों वायर आप देख सकते हैं सोल्डिंग हो गई हैं। इसके बाद हमने इन वायरों को इतना रख के हमने काट लेना है जितना हमारे कार्ड के अंदर ये आ जाएं। इसके बाद हमने इसके ये 2 फ्यूज़ होल्डर लगा लेने हैं। हमने इनको खोल लेने हैं, ये हमने लगा देने हैं। फिर इसी तरह हमने दूसरा फ्यूज़ होल्डर लगा देने हैं और इसको भी टाइट कर देने हैं। हमने आपने ये ख्याल करना है इसके ये जो पॉइंट है कनेक्शन वाले, ये दोनों के दोनों ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इसके साथ हमारी वायरें अटैच होंगी। ये आपको पता है ये हमारा मैन वाला फ्यूज़ है, ये हमारा जो है यूपीएस आउटपुट वाला फ्यूज़ है। इसके बाद हमारा ये जो आउटपुट वाला फ्यूज़ है, हमने इसके साथ इसके दोनों पॉइंटों के ऊपर हमने वायर को जोड़ लेना है। तो आपको पता है जो हमारी जो मेन वायर आती है वो हमारी इसके साथ आके कनेक्शन होगी फ्यूज़ के इस वाले पॉइंट के साथ। इसलिए जो है हम इसके साथ अब कोई वायर नहीं लगाते, ये हमारी मेन वाली वायर कनेक्शन होगी, इसके साथ हम इस वायर को लगा देते हैं। ये ऊपर वाली वायर को हम लगा देते हैं मेन वाली वायर की जगह पे। आपने इन दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ आपने वायर को लगा देना है। इसके बाद हमने इन तीनों के तीनों पॉइंटों को हमने सोल्डिंग कर लेना है। ये हमने सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हमारा ये जो मैन वाले के फ्यूज़ का जो पॉइंट बच चुका है, इसके साथ हमने मैन लीड वाले कनेक्शन कर देना है। इसके बाद हमने ये जो हमारी मैन वाली लीड है, हमारी जो मैन वाली वायर है, हमने इसके साथ कनेक्शन कर देना है। इसे भी हमने अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। कोई मसला, ये हमने मैन के साथ कनेक्शन कर दिया। इसी तरह हमारी जो न्यूट्रल वायर है ये हमारी सॉकेट के साथ लगेगी। इसके बाद हम इस तरफ देख सकते हैं आप सॉकेट के ये एन के साथ न्यूट्रल, इसी तरह ये जो पी वाली ये हमारा जो है इसी तरह फेस है। तो इसके साथ जो है हमने एक ब्लैक वायर का कनेक्शन कर देना है। फिर हमने काबिये की मदद से हमने इसे सोल्डिंग कर लेना है। आपने इस सॉकेट को स्क्रू भी लगाने हैं, मगर हम इसे स्क्रू बाद में लगाएंगे, क्योंकि ये जो सॉकेट है ये थोड़ी अजीब सी सॉकेट हमारी आई है। वैसे सॉकेट के अंदर इस तरह के स्क्रू लगे हुए होते हैं, उसके अंदर वायर लग के जो है टाइट हो जाते हैं, मगर ये वैसे वो वाली सॉकेट नहीं है, ये कोई और सॉकेट है। आप वैसे वो वाली सॉकेट लेके आएँ, वो अच्छी है। अब हमने इसे अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेना है। ये हमने सोल्डिंग कर ली है, ये देख सकते हैं। ये जो हमारी आउटपुट वाला फ्यूज़ है इसकी हमारी एक वायर बच चुकी है। इसी तरह हमारा जो मैन वाला फ्यूज़ है हमारी इसकी एक वायर बच चुकी है। ये हमारी वायर जो है सर्किट के अंदर लगेंगी, कार्ड के अंदर लगेंगी। इसी तरह हमारी ये जो एक न्यूट्रल वाली वायर बच चुकी है, जो हमारी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया, ये भी हमारी सर्किट के अंदर इसका कनेक्शन होगा। इसके बाद हमने इसके अंदर फ़ैन को कनेक्ट कर लेना है। ये याद रखने कि फ़ैन की ये जो वायर है ये हमारी ऊपर वाली तरफ आए, इसलिए क्योंकि हमारी इस वायर थोड़ी कम इस्तेमाल होगी। इसके बाद हमने फ़ैन के जो है नट टाइट कर देने हैं। हमने दोनों के दोनों नट टाइट कर देने हैं। ये देख सकते हैं हमने फ़ैन लगा दिया है। तो इसके बाद ये आउटपुट की वायर लगाना आपको भूल गए थे। ये जो यूपीएस आउटपुट का जो फ्यूज़ वाली वायर है ये हमारी आउटपुट वाली सॉकेट के अंदर लगेगी। ये हमने लगा दी है। तो इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर का काम बाकी है, और मॉड्यूल लगाने का और कार्ड लगाने का। अब ट्रांसफार्मर का आपको बताते हैं। अब हम आपको ट्रांसफार्मर की वायर के बारे में बताएंगे। ये वायर हमारी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं और इनमें से हमें कौन कौन सी वायर चाहिए।
तो ये जो सबसे पहली वाली वायर है जो सबसे अंदर से आई है, ये आप देख सकते हैं, ये जो सबसे अंदर से वायर आई है, ये हमारी जो वायर है ये हमारी न्यूट्रल की वायर है। ये हमारी न्यूट्रल की वायर है जो सबसे अंदर से पहली लूप आई है हमारी। ये हमारी क्योंकि ट्रैकल किट होती है हमारी, ये वाली इस्तेमाल होगी। इसी तरह दूसरी जो वायर उस इससे जो अगली वाली जो लूप आई है, ये देख सकते हैं, इनमें सबसे छोटी भी है, इनमें सबसे छोटी भी है। ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी वायरें बड़ी हैं, ये सबसे छोटी है, देख सकते हैं आप, सबसे जो छोटी वायर है। ये वाली जो वायर है ये हमारी चार्जिंग की वायर है। ये देख सकते हैं, पहली और उसके बाद पहली हमारी न्यूट्रल, दूसरी इसी तरह हमारी चार्जिंग की वायर हो गई। तो इसी तरह ये जो इसके साथ हमारी वायर है ये हमारी वायर, क्योंकि ट्रैकल किट होती है, ट्रैकल किट के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होती। ये हमने इस तरह करके रख लेनी है, इनके ऊपर हमने स्लीप ही लगा देनी है, मगर फ़िलहाल हमें इन्हें इस तरह करके रख लेते हैं। हमारी ये जो सबसे आखिर वाली लूप है, ये देख सकते हैं, सबसे आखिर वाली लूप है और सबसे बाहर से आई है, ये सबसे आखिर में से ये लूप आई है। बाहरी तरफ से हम बात करें तो सबसे पहली जो लूप है, तो अंदरी तरफ से हम बात करें तो जो हमसे हमारी सबसे आखिरी लूप है। ये वाली हमारी लूप जो है इन्वर्टर की है, 260 की है, जो कार्ड के ऊपर लिखा भी हुआ होता है कि 260 सबसे पहले इन्वर्टर, ये आपको बताएंगे बाद में, तो कार्ड के अंदर लगा के। तो ये हमारी इन्वर्टर की वायर है, तो ये हमारी इन्वर्टर की वायर है। इसी तरह हमने इनके ऊपर से ये जो इनके ऊपर वार्निश है ये हमने उतार देनी है, ये हम आपको उतार के बताएंगे। तो इसी तरह ये जो हमारी वायर हैं हमने इनको तकरीबन आधी इंच या एक इंच हमने इनके ऊपर से आधी इंच हमने इसके जो ऊपर से वार्निश है हमने इनको उतार लेना है। इस वार्निश को हमने इसके ऊपर से भी तकरीबन आधी इंच जो है ना, हमने ऊपर से वार्निश को उतार देना है। उसके बाद हमने ये जो सेंटर वाली हमारी वायर है, ये देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है, ये हमने इसके ऊपर से भी तकरीबन इतना कुछ हमने वार्निश को उतार देना है। ये जो वार्निश हमने अच्छी तरह ब्लेड की मदद से तो आपने उतार लेना है, आपको जिस तरह आसानी पड़े। हम तो इसे ब्लेड की मदद से उतारेंगे, उतार के तो इन वायरों के ऊपर से भी तो, और इन वायरों और दूसरी जो वायरें आपको बताई थी उनके ऊपर से भी इनकी वार्निश को उतार देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर आपको उतार के फिर बताते हैं इसका हमने कनेक्शन किस तरह करना है। ये देख सकते हैं हमने वायरों के ऊपर से स्लीप को उतार दिया है। इसी तरह आपको बताया था जो हमारी सबसे अंदर से वायर अकेली वायर आई है, एक ही वायर आई है, इसके साथ हमने ब्लैक वायर को लगा देना है। ये हमने ब्लैक वायर को लगा दिया। फिर इसके बाद आपको बताया था जो इसके साथ हमारी वायर जो छोटी वायर आई है, डबल है ये, इसके साथ हमने येलो वायर को लगा देना है, क्योंकि ये हमारी जो है चार्जिंग की वायर है। 140 जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था 140 सबसे आखिरी छठे नंबर के ऊपर, तो ये हमारी 100 जो है 40 चार्जिंग की वायर है। ये हमने इस तरह से लगा देना है। हम इसे खैर सोल्डिंग करते हैं। इसके बाद हमारी जो आखिरी वायर थी, हमने आपको कहा था कि बाहरी तरफ से सबसे जो पहली वायर है और अंदरी तरफ से सबसे जो आखिरी वायर है ये हमारी अकेली वायर है। तो ये हमारी जो है इन्वर्टर की वायर है, 260 सर्किट के ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर हमने अब इनको सोल्डिंग कर लेना है। अब हम इन तमाम की तमाम वायरों को सोल्डिंग करके फिर आपको बताते हैं। ये हमने सोल्डिंग कर ली है। तो इसके बाद हमने ये जो ट्रांसफार्मर का सुराख है हमने इसके अंदर से वायरें गुजार लेनी है। वैसे तो नीचे ही होती हैं, हमने इसके अंदर से गुजार लेनी है, क्योंकि कोई भी मसला हो हमें ट्रांसफार्मर ना खोलना पड़े। हमारे अगर कल वक्त कोई जैंट का मसला हो जाता है कोई अरसे के बाद, या कोई भी मसला होता है, हमें पता हो हमारी वायर हम ऊपर से चेक कर सकें। इसी तरह हमने दूसरी वायर को हमने इस सुराख के अंदर से लेके जाना है। इन्वर्टर जो हमारी वायर थी, रेड वायर थी हमारी। इसी तरह हमारी ये जो येलो वायर थी, हम येलो वायर को भी यहाँ से लेके चले जाते हैं।
खैर हम तो खैर ऐसे अब स्लीप नहीं लगाते हैं, हम इसके ऊपर टेप कर देते हैं अच्छी तरह। वैसे आपकी मर्ज़ी है स्लीप लगाएं या टेप करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हमने टेप कर दी है। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड की तरफ जाते हैं। ये देख सकते हैं हमने ट्रांसफार्मर की जो वायरें थी हमने इनके ऊपर से स्लीप को उतार दिया, वार्निश को हमने उतार दिया। इसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर की वायर है इसके साथ हमें इस तरह के दो जो है इस तरह के हमें दो थिमर चाहिए। ये हमने इनके साथ लगा देने हैं, इस वायर के साथ। ये हमने इसके साथ लगा दिया। इसी तरह हमने इस दूसरे को दूसरे के साथ लगा दिया। फिर इसको प्लास की मदद से टाइट कर देना है हमने। ये हमने लगा दिए, इनको भी हमने सोल्डिंग कर लेना है, ये हम बाद में करते हैं। इसके बाद हमने इस तरह की ग्रेड वायर लेनी है जो बैटरी के लिए हमारी चाहिए होंगी। इस तरह की हमने एक ग्रेड वायर लेनी है। इसको हमने तकरीबन इतना कुछ हमने इसके ऊपर से स्लीव को उतार देना है। ये हमने उतार दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर इसे लगा देना है इस तरह के, जिस तरह ये फुल टाइट आ जाए इसके ऊपर, इस तरह हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये हमने इस तरह इसके ऊपर लगा दी है। और इसके साथ हमें एक रेड वायर चाहिए होगी। ये जो रेड वायर है ये हमारी सर्किट के अंदर लगती है। हमने इसे भी इस तरह लगा देना है इसके साथ। ये हमने लगा दी है। तो इसके बाद हमने इनको भी सोल्डिंग कर लेना है, इन दोनों वायरों को साथ। और ये जो हमारी वायर हैं मॉड्यूल के ऊपर लगने वाली, हमने इनको भी सोल्डिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमने सोल्डिंग कर लिया है। ये रेड वायर के साथ हमने एक और जो रेड वायर लगाई थी हमने इसे भी अच्छी तरह सोल्डिंग कर लिया है। ये हिले ना, इस तरह ऊपर नीचे ना हो, ये अच्छी तरह हमने सोल्डिंग कर लेना है। इसके बाद हम इसे टेप लगा देते हैं। तो दूसरा जो है हम थिमर जो हमारे दो थे हमने इन दोनों को भी सोल्डिंग कर लिया। दूसरी तरफ से आपको वायरों को आपको बताया था सोल्डिंग करके हमने इनके ऊपर टेप लगा दिया। ये देख सकते हैं हमने इनके ऊपर टेप लगा दिया। तो इसके बाद प्रोसेस रह गया यूपीएस के अंदर इसे फ़िट करना, वो भी हम आपको बताते हैं। इसे फ़िट करने का क्या तरीका है। ये हमने टेप देख सकते हैं लगा दिया। उसके बाद हमने 3 फुट वायर रख के उसके बाद हमने वायर को काट दिया। तो इसके बाद हम ब्लैक वायर को लगा देते हैं, क्योंकि काविया वाला काम ख़त्म कर देते हैं। ये भी हमने 3 फुट ही रखनी है, ये डाई भी रखते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इसके साथ हमने इस तरह का थिमर लगा देना है। ये देख सकते हैं हमने इतना कुछ रख के बाकी हमने वायर के ऊपर से स्लीप को उतार देना है। फिर हमने प्लास की मदद से हमने थिमर के अंदर इसे मजबूती के साथ जो है इस तरह बंद कर देना है थिमर को। ये हमने इस तरह अच्छा, उसके बाद हमने इससे सोल्डिंग कर लेना है। तो हमने इस तरह इससे सोल्डिंग कर लिया है। तो अब हम यूपीएस का जो ट्रांसफार्मर है हम यूपीएस की बॉडी के अंदर फ़िट करेंगे। तो ये आपको बताएंगे हमने इसे किस तरह बॉडी के अंदर फ़िट करना है। ये देख सकते हैं आप बॉडी, ये बॉडी के आपको 4 जो है स्क्रू वाली जगह भी नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह हमने सबसे पहले रेड जो वायर है हमने जो जमा वाली हमारा यूपीएस की बॉडी के ऊपर बाहर लिखा हुआ है जमा वाली सुराख से बाहर निकालना है। तो हमने इस ट्रांसफार्मर को अंदर रख देना है। ये 4 सुराख नज़र आ रहे हैं, हमने ट्रांसफार्मर के जो 4 सुराख हैं हमने इन सुराखों वाली जगह के ऊपर रख देना है। ये हमने रख दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बराबर हैं। तो इसके बाद हमें इस तरह के 4 नट चाहिए होंगे और इस तरह की 8 जो है वाशले चाहिए होंगे और 4 जो है इस तरह के काबले चाहिए होंगे। तो हमने इनको इस तरह लगा के हमने यूपीएस के जो नीचे बॉडी के नीचे भी हमने एक वाशर रखनी है। इसके बाद हमने एक ऊपर भी वाशर रखनी है, नट के ऊपर भी। तो हमने इसके ऊपर जो है नट को टाइट कर देना है। ये देख सकते हैं हमने इससे टाइट कर लेना है। इसके बाद हमने इसी तरह जो हमारा ये दूसरी तरफ जो नट है काबला और नट वाशलों के साथ हमने इसी तरह चारों के चारे लगा देने हैं। ये हमने चारों के चारों लगा दिए हैं। इसके बाद हमने वाशल की मदद से हमने इसे अच्छी तरह टाइट कर देना है, क्योंकि ये अगर हमारा
यूपीएस गिरे भी तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है किसी और चीज़ को नुकसान ना दे, क्योंकि यूपीएस के अंदर सिर्फ जो वज़न होता है सिर्फ इसी का वज़न होता है। हमने चारों के चारों जो हमारे नट हैं हमने इन्हें अच्छी तरह टाइट कर देना है। प्लास और या चाबी की मदद से हमने इसे अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ये देख सकते हैं टाइट हो चुके हैं। इसके बाद ये आपको रेड वायर नज़र आती होगी। ये हमने रेड वायर जो है हमने इसको इस तरह नीचे बिठा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मॉड्यूल लगेगा। हमारे मॉड्यूल के साथ मसला ना हो कोई, ये हमारा इस तरह का मॉड्यूल लगेगा। ये मॉड्यूल आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर 1500 वाट का लगाया है मॉड्यूल। ये जो इसकी पतरी है ये लगी हुई नहीं होती, ये वाली ये हमने ख़ुद लगाई है, पहले से लगा के रखी हुई है, क्योंकि हमने तैयार करके रखी हुई, ये आपने लगानी है। इसके साथ मॉड्यूल लगाने के लिए हमें इस तरह के जो है नट और काबले छोटे छोटे चाहिए होंगे। ये हमें 3 चाहिए और इस तरह के हमें जो है नट हमें जो है 6 चाहिए, बल्कि 9 चाहिए हमें। इसके बाद हमने इनके ऊपर जो है इस तरह लगा के तो इन्हें बाहर निकाल के इनके ऊपर जो है हमने नट को टाइट कर देना है। ये देख सकते हैं इसी तरह हमने तीनों को इसी तरह टाइट करना है। ये देख सकते हैं टाइट हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने इसकी जो है वायरें लगा लेनी है। ये जो एक ब्लैक वायर है ये हमारी न्यूट्रल है और दूसरी हमारी B1 B2 वायर है जो हमारी सर्किट के अंदर है। ये देख सकते हैं जी जिसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूट्रल वायर है, ये हमने लगा देनी है और इसे भी अच्छी तरह हमने टाइट कर देना है। तो इसके बाद हमने ये आपको B1 B2 लिखा हुआ नज़र आ रहा, मर्ज़ी लगा दें, इसका कोई मसला नहीं है। हमने इन्हें भी लगा देना है। ये हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने बैटरी की जो माइनस वाली वायर है वो हमने लगा देनी है। ये देख सकते हैं जिसके साथ हमने थिमर लगाया था। तो हमने इस नट को खोल देना है। खोल के हमने इस बैटरी वाली जो वायर है हमारी माइनस वाली, हमने इससे आपने याद रखना है, इसे आपने अच्छी तरह जो है टाइट करना है। ये हमारी थोड़ी बहुत भी जो है लूज़ ना हो। ये देख सकते हैं अब मज़बूती के साथ टाइट हो गई है। अब हमने सबसे पहले हमने जो है ब्लैक वायर को हमने माइनस वाला जो सुराख है हमने उस सुराख से इस ब्लैक वायर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने मॉड्यूल को जो है देख सकते हैं ये हमने बाहर निकाल के इसके बाद हमने मॉड्यूल को इन स्क्रू के अंदर जो है फिट कर देना है। 2 हमारे इसी तरह स्क्रू जो है ट्रांसफार्मर वाली जो साइड है यहाँ पे हमारा एक स्क्रू है और दूसरे जो फ़ैन वाली तरफ है वहाँ पे हमारे ये जो 2 स्क्रू लगे हुए हैं हमने इनके अंदर इनके सुराखों के अंदर इन्हें जो है फ़िट कर देने, मॉड्यूल को फिट कर देने। ये हमारा स्क्रू लगा हुआ है, वैसे भी नीचे हमने लगा के रखा हुआ है कि मॉड्यूल हमारा नीचे जाके बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरह के इसके ऊपर जो है नट लगा देने हैं कि मॉड्यूल हमारा कोई किसी भी सूरत में बाहर ना निकले। हमने नीचे भी लगाया हुआ ऊपर भी लगा दिया, इसलिए दोनों लगाए हैं कि मॉड्यूल हमारा नीचे भी ना जाए और ऊपर भी ना जाए। ये देख सकते हैं हमने तीनों के दोनों टाइट कर देने। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर की जो ये वायरें हैं हमने इनको वायरों को अच्छी तरह टाइट करना है। ये आपने कोशिश करनी है, ये हमने लूज़ नहीं रखनी। ये इसके साथ स्क्रू आते हैं, स्क्रू और नट दोनों के दोनों आते हैं, हमने इनको अच्छी तरह टाइट करना है। अगर हम टाइट अच्छी तरह ना करेंगे तो हमारा जो यूपीएस का ट्रांसफार्मर है ये हमारा आवाज़ करेगा। ये अक्सरियत जो है आवाज़ करते हैं इस तरह। ये हमने लगा दिए हैं। इसके बाद हमने ये जो वायरें हमने सारी की सारी साइड पे नीचे कर देनी है। हमने इस पतरी को लगा देना है, इसकी जो ओवर बॉडी का कवर है जहाँ पे हमारा कार्ड लगता है। इस पतरी को हमने वैसे तो स्क्रू के साथ लगाते हैं, हमने टाई क्लिप रखे हुए हैं, ये हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाती है। हमने बस ये लगा देने हैं। ये हमारे 6 सुराख हैं, हमने 6 के अंदर जो है 6 सुराख के अंदर टाई क्लिप लगा दें। ये आपको कार्ड वाली जगह नज़र आ रही है। ये हमारे सुराख जो हैं ये हमने इस साइड पे रखने हैं, क्योंकि हमारी ये जो नीचे ट्रांसफार्मर की वायरें हैं, मॉड्यूल की वायरें हैं, हमारी ये मेन जो वायरें हैं हमारी सारी की सारी इन सुराखों में से ऊपर आके इसके साथ जो है कनेक्शन हो जाए। तो इसके बाद हमें इस तरह के काबले चाहिए होंगे। हमने इन काबलों को इस तरह टाइट कर देना है
इस तरह के हमें 4 काबले चाहिए होंगे, क्योंकि हमने 4 काबले यहाँ पे लगाने हैं। कार्ड की चारों के चारों कोनों की तरफ जो है कार्ड अच्छी तरह मज़बूत हो जाए, नीचे ना आए। ये हमने 4 लगा देने हैं। ये देख सकते हैं हमने लगा दिए हैं। इसके बाद हमने इस तरह ऐसे जो है नट टाइट कर देने हैं, ये ताकि ये हिले ना। ये हमारे जो काबले हैं ये अच्छी तरह फिट आ जाएं। ये देख सकते हैं ये अब नहीं हिल सकते। अब हमने इन्हें इस तरह की एक स्लीव ले लेनी है, क्योंकि नट हमारे पास बहुत कम है, तो हम इस तरह की स्लीव लगा देते हैं। 4 जो कोने हमने चारों के चारों कोनों के ऊपर लगा देने, इसके ऊपर फिर नट टाइट कर देने। ये हमने टाइट कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद हमने इसके ऊपर ये कार्ड लगा देने हैं। ये कार्ड के जो ज़्यादा पॉइंट है ये हमारी बाई फ्यूज़ जहाँ पे हमारे लगे हुए यूपीएस के उस तरफ ही हो। ये हमने लगा दिए। फिर इसके ऊपर हमने जो है नट टाइट कर देने हैं, वो इसलिए कि कार्ड हमारा बाहर ना आए। ये भी हमने 4 जो है नट टाइट कर देने हैं 4 काबलों के ऊपर। इसके बाद ये आपको ट्रांसफार्मर की वायरें नज़र आती हैं। ये हमारी 3 वायर थी। ये हमने तीनों की तीनों वायर जो है हमने इन सुराख की मदद से बाहर निकालनी है। निकाल के हमने ये जो हमारे 3 कनेक्शन है हमने इस हिसाब से रख के हमने काट देनी है। ये हमारी ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल की वायर आपको बताई थी ट्रांसफार्मर की, तो ये हमारी वो वाली वायर है। इसी तरह हमने तीनों की तीनों वायरों को काट दिया है। ये हमारी जो सबसे हमारी आखिर वाली वायर थी आपको नज़र आ रही है चार्जिंग 6 नंबर के ऊपर। ये हमारी जो वायर थी हमारी चार्जिंग वाली जो आपको वायर बताई थी, ये हमने ट्रांसफार्मर के अंदर छोटी वाली वायर थी, वो हमने 140 जो जिधर चार्जिंग लिखा हुआ है हमने उधर लगा देनी है। इसके बाद ये हमारी जो ब्लैक वायर है ये हमारी न्यूट्रल की वायर है। ये आप जो इसी तरह 5वें नंबर के ऊपर भी लगा सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। इधर आपको नज़र आ रहा होगा न्यूट्रल लिखा हुआ है, जहाँ पे न्यूट्रल 220 लिखा हुआ है और इसी तरह न्यूट्रल आउटपुट लिखा हुआ है। इन दोनों जगह पे आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आप मर्ज़ी लगा दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल हमारी कॉमन होती है। इसके बाद हमारी जो आपको बताया था इन्वर्टर की वायर थी जो 260 की वायर थी, आपको ट्रांसफार्मर के अंदर हमने बताया था, ये हमारी वो वायर है। ये हमारी सबसे पहले वाले नंबर के ऊपर लगी। ये ट्रांसफार्मर की जो 260 वाली वायर थी, ये हमारी सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा 260 लिखा हुआ है, इन्वर्टर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये 260 लिखा हुआ है। ये हमारी पहले नंबर के ऊपर लगेगी। ये हमने लगा दी है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यूट्रल 220। ये जो न्यूट्रल 220 है ये हमारी ये वाली न्यूट्रल लगेगी जो हमारी मैन वाली न्यूट्रल है। ये आपको मैन नज़र आ रही है, जो हमारी सॉकेट के अंदर हमने लगाई थी, मैन के साथ न्यूट्रल को कनेक्शन दिया था। ये हमने हमारी न्यूट्रल लगेगी मैन वाली, इसको भी हमने लगा देना है। दूसरे नंबर के ऊपर हमने ऐसे लगाना है। तो ऐसे भी लगा के हमने अच्छी तरह टाइट कर देना है। इसके बाद जो तीसरे वाली वायर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो हमारी 220 वाली जो वायर है, हमारी जो मैन वायर है L220 लिखा हुआ है, ये नज़र आ रही है आपको। ये हमारी ये वाली जो मैन वायर है, पहले हमने ये वाली न्यूट्रल लगाई थी मैन, ये अब हमारी फेस है, फ्यूज़ के अंदर से होके आ रही है।
तो हमने इसे लगा देने। यहाँ पे लिखा हुआ है L220 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारी मेन वायर है। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं यूपीएस आउटपुट लिखा हुआ है। तो ये हमारी जो है आउटपुट वायर है, हमारी क्या कहते हैं यूपीएस की, जो हमारी फ्यूज़ से होती हुई सॉकेट के अंदर जाके लगेगी। ये देख सकते हैं ये वाली हमारी, हमने ऐसे लगा देने। ये हमारी फ्यूज़ से होती हुई ये सॉकेट के अंदर जाके लगेगी। हमारी आउटपुट जो घर का आउटपुट लोड है, ये हमारी वो वाली वायर है। तो हमने ऐसे भी लगा के उसके बाद टाइट कर देना। ये हमारी सारी की सारी वायरें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी ये जो बैटरी जमा माइनस वाली हमारी वायर है, यह आपको याद है इस ट्रांसफार्मर के साथ हमने रेड वायर के साथ एक और रेड वायर लगाई थी। ये देख सकते हैं आप, ये वाली हमने रेड वायर लगाई थी ट्रांसफार्मर की वायर के साथ, जो हमारी बैटरी वाली वायर आती है हमने उसके साथ लगाई थी। तो इसी तरह मॉड्यूल की भी आपको याद है, हमने आपको बताया था न्यूट्रल जो वायर हमने ब्लैक लगाई थी, जो हमने न्यूट्रल वायर लगाई थी जी वाली जगह पे। ये दोनों की दोनों वायरें हमारे यहाँ पे लगेंगी, जहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी जो है जमा माइनस। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है बैटरी, इसी तरह जमा और माइनस दोनों लिखा हुआ है। नॉर्मल वाली वायर है वो हमारी जमा वाली वायर है रेड। ये हमने जो हमारी माइनस वाली वायर है हमने माइनस वाली जगह पे लगा देनी है, जो मॉड्यूल के अंदर से आई है। ये हमारी जो ट्रांसफार्मर के अंदर से आई है, जो वायर से लगी है रेड वायर के साथ, ये हमने जमा वाली जगह पे लगा देनी। इसके बाद बच चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है B1 और B2 लिखा हुआ है। ये हमारा जो है मॉड्यूल के अंदर भी आपको बताया था, यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर B1 B2 लिखा हुआ है। ये आप जिस तरह की मर्ज़ी लगा दें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आप B1 वाली B2 वाली जगह पे लगा सकते हैं, B2 वाली B1 वाली जगह पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने इन्हें भी लगा के जो है टाइट कर देना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी दो वायरें बचती हैं आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारी फ़ैन वाली जो वायरें हैं, ये हमारी ये वाली वायरें हैं, हमने इसके साथ जो है 2 पीस लगा देने हैं जमा माइनस के। ये हमारी छोटी हैं, तो हमने इन दोनों को लगा देने। ये हमने फ़ैन वाली जमा वाली जगह पे माइनस वाली जगह पे लगानी है, ये हमने ख्याल करना है। इसके बाद ये देख सकते हैं हमारी एलईडी जैक वाली जगह बच चुकी है। ये जो सबसे ऊपर वाली वायर आपको नज़र आ रही है, ये जो सबसे ऊपर वाली वायर है, ये हमारी 100 वाली वायर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे नीचे वाली वायर हमने न्यूट्रल लगाई थी, ऊपर वाली वायर हमारी 100 वाली वायर है, हमने ऐसे लगा देने। इसी तरह दूसरी जो वायरें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो सबसे ऊपर वाली वायर है, ये हमारी जो रेड वायर के साथ लगी है, रेड लाइट के साथ लगी है, ये हमारी मेन वाली वायर है, हमने ऐसे भी लगा देने। इसके बाद हम इस यूपीएस को लगा के चेक करते हैं। इसके साथ हमने जो है टर्मिनल लगाने हैं, हमने टर्मिनल के हिसाब से इस वायरों के ऊपर से स्लीप को उतार देना है जमा माइनस के ऊपर से। ये इस तरह का हमें टर्मिनल के साथ जो है हमने वायर, आपने ये कोशिश करनी है ये हमारे लूज़ ना हो, टर्मिनल दोनों के दोनों हमने लगाने हैं, ये हमारे लूज़ ना हो, क्योंकि लूज़ होंगे तो हमारी जो वायर है वो गर्म हो गई। इसी तरह हमने दूसरा भी लगा दिया है। अब हम ये आपको स्विच वाली वायरें नज़र आ रही हैं, हम इनका कनेक्शन कर ही देते हैं। ये दो जो है वायरें हैं,
हमने दोनों की दोनों सुराखों के अंदर लगा देनी। ये आप जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये अब हम जो है रेड वायर जमा वाली जगह पे लगाते हैं। तो इसी तरह जो माइनस वाली वायर है हमने माइनस वाली जगह पे लगा देनी है। ये देख सकते हैं। अब यूपीएस हम ऑन करते हैं तो हमारा यूपीएस ऑन हो रहा है। ये देख सकते हैं हमारा यूपीएस ऑन हो चुका है। तो बाकी जो कार्ड की सेटिंग है उस हवाले से अगर आपने हमारी वीडियो देखनी हो तो वो आप ज़रूर कार्ड की सेटिंग करके उसके बाद जो है कार्ड लगाएं, क्योंकि अगर हम इस वीडियो के अंदर कार्ड की सेटिंग बताते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। अब हमने ऐसे मैन पावर देनी है। ये पावर देंगे तो ये देख सकते हैं ये 5 सेकंड के बाद हमारा फुल के ऊपर, उसके बाद जो है हमारी मैन वाली जो है एलईडी शो करेगा। आपसे गुजारिश है इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें और इस वीडियो को ज़रूर जो है शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं आप फुल वाला ऑप्शन दिया, अब इसके बाद चार्जिंग के ऊपर आ जाएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें यूपीएस के मुकम्मल जो है वीडियो देखने के लिए।